Hello student, welcome all of you in my channel The Economics Guru and Hali। आज के वीडियो में आपको बजट के प्रकार के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने बजट किसे कहते हैं और घाटे का बजट क्या होता है इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बजट के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बजट, यानी कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। जो सरकारी बजट होता है, यानी कि हम बजट सरकारी बजट की बात कर रहे हैं। बजट वैसे तो खूब बात करें बनाने के आधार पर पारिवारिक बजट होता है, सरकारी बजट होता है, कंपनी बजट होता है, लेकिन हम यहाँ पर सरकारी बजट की बात कर रहे हैं। सरकारी बजट के कितने प्रकार होते हैं, पूरी वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो बजट के हम बेसिकली बात करें तो अगर बांटें, दो वर्गों में बांटा जाता है बजट को। एक होता है संतुलित बजट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस बजट, और दूसरा होता है असंतुलित बजट। असंतुलित बजट जिसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड बजट। ठीक है। अब संतुलित बजट और असंतुलित बजट। असंतुलित बजट को असंतुलन दो प्रकार के हो सकता है, यानी कि यहाँ पर बजट को दो प्रकार के बांट सकते हैं असंतुलित बजट को। एक होता है बचत या अतिरिक्त बजट, और दूसरा होता है घाटे का बजट। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफिसिट बजट। और ये होता है सरप्लस बजट। अब इन तीनों के बारे में, संतुलित बजट, असंतुलित बजट के दोनों प्रकार, बचत का बजट और घाटे का बजट, इसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संतुलित बजट की। नंबर 1, संतुलित बजट यानी कि बैलेंस बजट। संतुलित बजट किसे कहते हैं? जब किसी देश की, संतुलित बजट क्या होता है? जब किसी देश की सरकार की आय, यानी कि देश की जो सरकार होता है, सरकार की आय एवं सरकार के व्यय अगर दोनों बराबर हो, इक्वल हो, तो ऐसे बजट को संतुलित बजट कहते हैं। यानी कि सरकार की जो प्राप्तियां होती हैं वो इक्वल होती हैं किसकी? व्यय के, यानी कि प्राप्तियां बराबर व्यय, जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं उसे हम संतुलित बजट कहते हैं। इसका मतलब हम क्या है, संतुलित बजट क्या है? एक ऐसा बजट जहाँ पर सरकारी प्राप्ति यानी कि सरकार की आय, जितने भी सरकार की आय होती हैं वो बराबर होती हैं सरकार के व्यय की, ठीक है। और ये जो संतुलित बजट होता है जहाँ पर आय और व्यय दोनों बराबर होता है, बेसिकली ये देखने को मिलता है केवल विकसित राष्ट्रों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आय और व्यय बराबर होता है, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका होता है। दैनिक केवल विकसित राष्ट्र को देखने में मिलता है। ये संतुलित बजट जो है, जो विकासशील या अविकसित राष्ट्र है, अविकसित या यूँ कहें हम विकासशील, जैसे भारत, चीन, अफ्रीका आदि कंट्रीज, यहाँ के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। यहाँ के लिए उपयुक्त हो सकता है, किंतु प्रोफेसर कीन्स के अनुसार जो विकसित देशों में महामंदी और बेरोजगारी की अगर महामंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या बेरोजगारी की होती है, तो वहाँ के लिए जो है संतुलित बजट बिल्कुल काम नहीं होगा, और खासकर अविकसित राष्ट्रों के लिए संतुलित बजट बिल्कुल उपयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये संतुलित बजट हो गया। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं, असंतुलित बजट की। असंतुलित बजट कहता है ऐसा बजट जहां सरकार की आय एवं व्यय बराबर नहीं होते हैं, यानी कि सरकारी आय
ठीक है, यानी कि सरकारी प्राप्तियाँ, जो सरकार की बजट प्राप्तियाँ होती हैं, और सरकारी व्यय, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है ना। तो इसको अब असंतुलित बजट कहते हैं। अब असंतुलित बजट दो प्रकार का होता है। असंतुलित बजट के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले हो गया बचत का बजट, या फिर इसको अतिरिक्त बजट भी कहते हैं, और दूसरा होता है घाटे का बजट, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करें अगर बचत का बजट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सरप्लस बजट। क्या होता है कि मतलब इस प्रकार का बजट होता है वह बजट जिसमें सरकार की प्राप्तियां, मतलब ऐसा बजट जहाँ पर सरकार की प्राप्तियां सरकार के व्यय से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। इसका मतलब जो प्राप्तियां हैं, रिसिप्ट्स हैं, वो ज़्यादा होंगी किससे, व्यय की। यानी कि यहाँ पर बचत होता है, क्योंकि आपको पता है बचत बराबर क्या होता है, बचत बराबर हो जाएगा प्राप्तियां माइनस व्यय। तो ऐसी स्थिति में जो खर्चे सरकार की आय होती हैं, आय सरकार के व्यय से बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसे में बचत होता है, अतः इसे हम सरकार के बचत का बजट कहते हैं। बेसिकली किसी भी कंट्री में बचत का बजट जो है नहीं बनाया जाता है। अगर देश की बेरोजगारी की समस्या, मंदी की समस्या को दूर करना है तो बजट का बजट नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर सरकार का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है कि बजट बना के वो लाभ कमाए, ठीक है। लेकिन बचत का बजट उपयोग कब हो सकता है, जब देश में महंगाई की स्थिति होती है, या फिर यूँ कहें किसी भी देश में अगर स्फीतिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब सरकार के द्वारा बचत का बजट बनाया जा सकता है ताकि देश में मांग है, मांग को घटाया जा सके, ठीक है ना। तो बचत का बजट बनाने का मतलब होता है खर्चों में कमी करना, और सरकार के खर्चे कम होंगे तो देश में मांग भी कम उत्पन्न होगा, ठीक है ना। ऐसे में जो है महंगाई या स्फीतिक अंतराल की समस्या से निजात पाया जा सकता है। दूसरा है नंबर 2, यूँ कह रहे घाटे का बजट। घाटे का बजट, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट ऐसा बजट होता है जहां पर सरकार की प्राप्तियां यानी कि रिसिप्ट्स वो सरकार की व्यय से कम होती हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्राप्तियां हैं वो लेस होती हैं किससे, व्यय से। व्यय ज़्यादा होते हैं और प्राप्तियां कम होती हैं। ऐसे में जो घाटा होता है, घाटा बराबर क्या होता है, घाटा बराबर होता है व्यय माइनस प्राप्तियां, ठीक है ना। यानी कि सरकार ने अगर 100 रुपये इनकम किया तो सरकार के द्वारा 120 रुपये खर्च किया जाता है, यानी कि माइनस में जो आंसर आता है यही क्या होता है, घाटा होता है। लेकिन ये जो बजट होता है घाटे का बजट, प्रत्येक अविकसित देश या फिर विकासशील देश जैसे हमारी कंट्री भारत के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि घाटे के बजट के द्वारा ही व्यय को बढ़ाया जाता है, और व्यय बढ़ाने से देश में उत्पादन का स्तर बढ़ता है, देश में रोजगार की दर बढ़ती है, और साथ ही साथ देश में आर्थिक विकास के कार्य को भी गति मिलती है। ऐसे में सरकार के द्वारा विकासशील देशों की विकास के लिए घाटे का बजट बनाया जाता है। जैसे कि भारत देश में प्रत्येक वर्ष जो 2 फरवरी को बजट पेश किया जाता है वो मैक्सिमम घाटे का ही होता है, और सरकार के द्वारा ये घाटे की जो पूर्ति होती है वो बेसिकली ऋण के द्वारा या फिर सरकारी संपत्तियों के विनिवेश के द्वारा की जाती है। थैंक यू।